हेलो बच्चों, आइए हम लोग आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से लिया गया है और ये क्वेश्चन IIT एग्जाम 2019 में पूछा गया है। आइए इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या होता है? जेड इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर द 3D इलेक्ट्रॉन इन वेनेडियम। वेनेडियम कह रहा है कि स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग अगर जो वेनेडियम जो एलिमेंट है उस एलिमेंट में जो 3D इलेक्ट्रॉन है उस पर जेड इफेक्टिव का वैल्यू कितना लग रहा होगा, ये हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पूछ रहा है। सबसे आइए देखते हैं सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि वेनेडियम पे एटॉमिक नंबर बच्चों बताओ कितना दिया गया है क्वेश्चन में। वेनेडियम पे एटॉमिक नंबर कितना दिया गया है? 23 दिया गया है। कितना दिया गया है? 23 दिया गया है। इसका हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 एंड 4s2 आएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2 आएगा। अब हम लोग जानते हैं किस पे हमको निकालना है? 3D वाले पे निकालना है। किस पे निकालना है? 3D वाले पे निकालना है। तो इस पे हमको निकालना है। तो इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी वैल्यू रहेगा उसका कितना हो जाएगा? सारे इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 1 रहेगा। इस पे कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? इस पे कंट्रीब्यूशन जो होता है 0.35 रहेगा। इस पे कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 3D वाले पे कितना रहेगा? 0.35 रहेगा। और राइट हैंड साइड में जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 0 होगा। इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 0 होगा। सबसे पहले आइए हम लोग सिग्मा का वैल्यू निकालते हैं। किसका वैल्यू निकालते हैं? सिग्मा का वैल्यू निकालते हैं। सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 2 इसमें है, 2 2 4 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18, यानी टोटल 18 इलेक्ट्रॉन इधर है। और इनका हर एक 18 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 का होगा। तो 18 × 1 हो जाएगा। और इसका 3D में 3D3 है। 3D में इलेक्ट्रॉन हमसे पूछ रहा है, मतलब उस पर जेड इफेक्टिव का वैल्यू पूछ रहा है। तो जिस पे पूछता है 3D या 4s में किसी में भी पूछे, जिसमें पूछता है उसको एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनका कंट्रीब्यूशन लेते हैं। और 3D में D का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है? 3D में D का कंट्रीब्यूशन होता है 0.35 होता है। तो हमारे पास टोटल D में इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 है। 3 में से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर 2 इलेक्ट्रॉन को केवल हम लोग लेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2। और हम लोग जानते हैं कि D का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 0.35 होता है। कितना होता है? 0.35 होता है। और जितना भी राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। अब इसका जो है 2 है तो इसका कितना लेंगे कंट्रीब्यूशन? 0 लेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 18.7 आएगा। कितना आएगा? 18.7 आएगा। तो 18.7 ये हमारा आंसर नहीं होगा। कई बच्चे क्या करेंगे? जल्दीबाजी में 18.7 को टिक कर देंगे, लेकिन 18.7 ये हमारा सिग्मा का वैल्यू निकला है, ना कि जेड इफेक्टिव का वैल्यू निकला है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जेड इफेक्टिव का वैल्यू निकालिए। तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू कैसे निकालेंगे? जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा होता है। जेड इफेक्टिव का वैल्यू कितना होता है? जेड माइनस सिग्मा होता है। तो जेड का वैल्यू कितना है? जेड का वैल्यू कितना है? 23 है। कितना है? 23 है। और सिग्मा का वैल्यू कितना है? 18.7 है। कितना है? 18.7 है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 4.3 आएगा। कितना आएगा? 4.3, यानी जेड इफेक्टिव का वैल्यू कितना आएगा? 4.3। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।